कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोलकाता समेत पश्चिम बंगाल में एक लगातार प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। और ये प्रदर्शन बहुत ही, अगर आप कहेंगे कि उग्र तरीके से देखने के लिए मिल रहा है। इसी बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इसे लेकर इसे दुख जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि कोई भी सभ्य समाज बेटियों और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से द्रौपदी मुर्मू का बयान सामने आया है, इस पर लगातार रिएक्शंस भी देखने के लिए मिले हैं। बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है और कल ममता बनर्जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश, असम और अन्य राज्यों का नाम लेकर धमकाया और यह कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल जलेगा तो पूरा देश जलेगा, ये राज्य जो है ये राज्य जलेंगे, तो इस मामले को लेकर अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उन्हें करारा जवाब दिया है। असम के मुख्यमंत्री ने तो कल उन्हें जवाब दिया ही था, ये कहते हुए कि आपकी हिम्मत कैसे हुई, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी। खासकर जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान पर उन्होंने जो है रिएक्ट करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता सरकार पर तीखा प्रहार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिखा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए विभत्स घटना के प्रति व्यक्त निराशा पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार की नारी सुरक्षा के प्रति घोर उदासीनता और अक्षम्य असंवेदनशीलता को प्रकट करती है। सीएम योगी ने कहा कि टीएमसी सरकार का अधिनायकवादी, नारी विरोधी आचरण निसंदेह लोकतंत्र को लज्जित, मानवता को अपमानित और सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। देवी पूजा की संस्कृति को धारण करने वाली पावन धरा आमार सोनार बांग्ला में मातृ शक्ति की सुरक्षा में असफल वहां की सरकार को समूची मातृ शक्ति और देश से अविलंब माफी मांगनी चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले को लेकर कहा था कि बस अब बहुत हो चुका। निराश और भयभीत कोलकाता में जब छात्र, डॉक्टर और नागरिक विरोध प्रदर्शन कर रहे, तब भी अपराधी अनंत धूम जो है घूम रहे हैं। कोई भी सभ्य समाज बेटी और बहनों पर इस तरह के अत्याचार की अनुमति नहीं दे सकता है। समाज को ईमानदार, निष्पक्ष आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता है। खुद से कुछ कठिन सवाल पूछने चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा था कि अक्सर एक निंदनीय मानसिकता महिलाओं को कमतर इंसान, कम शक्तिशाली, कम सक्षम, कम बुद्धिमान के रूप में देखती है। निर्भया के बाद से 12 सालों में अनगिनत बलात्कारों को समाज द्वारा भुला दिया गया है। ये सामूहिक भूलने की बीमारी घृणित है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर यह तीखी प्रतिक्रिया दी है। ममता बनर्जी कल काफी बयान दे रही थी, कह रही थी कि बंगाल अगर जला तो उत्तर प्रदेश भी जलेगा, असम भी जलेगा, कई ऐसे राज्य हैं जो जलेंगे। लेकिन साफ तौर पर अब जिस तरीके से बयान दिया गया है, योगी आदित्यनाथ ने भी अपने रिएक्शन से बात साफ कर दिया है कि कोई भी ऐसे उत्तर प्रदेश को कुछ भी नहीं कह सकता है। जैसे कल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा ने भी कहा था, आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दे ही दी है। इसी के साथ आपको बता दें कि बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी इस मामले पर अपना बयान दिया है। इस पूरे कृत्य को लेकर जो है अपनी प्रतिक्रिया उन्होंने जाहिर की है। क्या कुछ कहना है उनका, एक बार आप खुद सुनिए। ये आरजीकर मुद्दा और पूरा प्रदेश में जिस तरीके से स्टेप डाउन सीएम ये नारा बुलंद हुआ ना, जिस तरीके से कल अपॉलिटिकल नवान्न मार्च और आज बीजेपी का बंद का असर देखने मिला, उसका बाद ये मुद्दा को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश है। ये बहुत टेक्निकल मामला है। एक तो जो असेंबली का मॉनसून सेशन था, वो लास्ट दिन, आखिरी दिन वो साइन डाई किया, उसको गवर्नर का पास फाइल भेजना पड़ेगी। और असेंबली का सेशन चीफ मिनिस्टर नहीं बुलाती, असेंबली का सेशन स्पीकर और सेक्रेटरी असेंबली जो जुडिशियल से आता है वो बुलाती है। इसका पता भी नहीं है। ये अपने प्रदेश को खत्म तो कर दिया, जंगल राज कर दिया, और दूसरा इसको तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म कर दिया, अभी असेंबली का जो बिजनेस एंड रूल्स है वो भी आज खत्म कर दिया। प्रणाम प्रणाम। हमारी राष्ट्रपति जी को प्रणाम, दीदी को प्रणाम। दीदी ने आज जो बात बताया, ये बंगाल का हर जनता का दिल का बात है। बंगाल का जो जनता है, खास करके हमारी दीदी, माँ, बहन, ये लोग ममता बनर्जी का गुंडा
और पुलिस जिस तरीके से रेपिस्ट को संरक्षण दे रहा है, इसमें बंगाल का हालत बहुत बुरा है। आप पिछले 3-3.5 साल से देख लेना, जितना भी मेन एट्रोसिटी है उसमें ज्यादा से ज्यादा इफेक्टेड हमारी माता बहन दीदी है। वो रामपुरहाट का बॉक्टोई हो सकता है, वो आपका हंसखाली हो सकता है, वो आपका मोइनागुड़ी हो सकता है, वो आपका पोस्टपोल वायलेंस हो सकता है, वो संदेशखाली हो सकता है, और रिसेंट आरजी करके हमारी डॉक्टर बहन का हो सकती है। तो जैसा कि आपने शुभेंदु अधिकारी को सुना, उन्होंने इस मामले को लेकर कहा है कि जिस तरीके से पूरे राज्य में सीएम पद छोड़ो का नारा लगाया गया है, जिस तरह से कल गैर राजनीतिक नवान अभियान मार्च देखा गया और जिस तरह से आज भाजपा द्वारा बुलाए गए बंद का असर देखा गया, उसके बाद ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है जो ममता बनर्जी कह रही है। कहा कि बहुत तकनीकी जो है मामला है और विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव विधानसभा का सत्र बुलाते हैं। ममता बनर्जी हमारे राज्य को बर्बाद कर दिया है, जंगल राज ले आई है। और दूसरी बात, अब विधानसभा में कामकाज के नियम भी आज खत्म कर दिए गए। मैं हमारे राष्ट्रपति को सलाम करता हूं। उन्होंने आज जो कहा वो बंगाल के लोगों के दिल की आवाज है। हम बंगाल के लोग पीड़ित हैं, खासकर हमारी बेटियां और बहनें। और इस मामले को लेकर उन्होंने कई मामले को लेकर जो है प्रतिक्रिया दी। संदेशखाली का मामला कहा, अन्य मामले कहे और कहा कि जो स्थिति है वो बहुत गंभीर है और जिस तरीके से ममता बनर्जी स्थिति को हैंडल कर रही है वो उससे भी ज्यादा खराब है। और इस मामले पर लगातार अगर आप देखेंगे तो बीजेपी नेता इस मामले पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं और इन्हें घेर रही है। नितिन नवीन का भी बयान सामने आया, बीजेपी के नेता है, क्या कह रहे हैं नितिन नवीन जी, जरा सुनिए। अब आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की मंशा क्या है। बंगाल तो वो खुद जला रही हैं। बंगाल में जिस प्रकार से वहाँ के डेमोग्राफी को बिगाड़ कर, धर्म विशेष को समर्थन करके और धर्म विशेष का अपमान कर कहीं न कहीं जिस प्रकार का रुख उन्होंने अपनाया है कि अपने वोट बैंक को सिक्योर करने के लिए आज पूरे बंगाल को एक अलग कह सकते हैं कि धार्मिक तनाव में उन्होंने ठेल दिया है। और जिस प्रकार से वहाँ पर महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, जिस प्रकार से घटनाएँ घटी, उस पर जब विरोध हो रहा है तो आज उन पर आम लोगों पर लाठियाँ चलाने का, उनको परेशान करने का, उनके घरों में छापे मार के उनके परिवार के जनों को अपमानित करने का काम कर रही है सरकार। तो ये जो खेल खेला जा रहा है बंगाल में, भारतीय जनता पार्टी उसके विरोध में लड़ रही है। हमारे कार्यकर्ता लगातार अब कुर्बानी दे रहे हैं। कई कार्यकर्ता बंगाल के चुनाव से लेकर अब तक कई कार्यकर्ता हमारे मारे गए बंगाल के ममता बनर्जी के वहाँ के शासकीय प्रशासन के साथ साथ और उनके तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के द्वारा। लेकिन कोई भी ममता को एक भी विषय कानून प्रशासन का नहीं समझ में आता है। और आज बंगाल को आग लगाकर अब वो चुनौती दे रही है कि बाकी राज्य जलेंगे। बंगाल हो या बिहार या झारखंड, पूरे देश में नरेंद्र मोदी का सरकार है। हम देश की जनता की सुरक्षा के लिए कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं। देखिए, राष्ट्रपति जी ने पूरे महिला के होने के नाते और महिला समाज में जिस प्रकार से लगातार बंगाल की घटना पर सरकार की जो रवैया रहा वहाँ का, उससे काफ़ी वो चिंतित रही और उन्होंने महिलाओं के सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से पूरे देश में जो कानून बने हैं, आम जनमानस में जो एक भाव आना चाहिए महिलाओं को देखने के बाद, उस भाव की उन्होंने चिंता की कि आज महिलाओं को क्यों भयभीत रहना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आम जनमानस से उन्होंने इस विषय के लिए एक आग्रह अपील किया कि भाई वो महिलाओं को सम्मान और बाकी चीज़ों की नज़र से देखें, न कि जिस प्रकार से चीज़ें घटनाएं घट रही हैं वो कहीं ना कहीं उनको चिंता व्यक्त की है। जैसे कि आपने नितिन नवीन को भी सुना, उन्होंने भी यही बात कही है कि ममता बनर्जी ने पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब कर दी है। पूरी तरीके से महिला को सुरक्षा देने में वो फेल हुई है, उनकी सरकार फेल हुई है। आज वो नाटक रचती है, ढोंग रचती है, चीजें कहती है कि हम ये करा देंगे, हम नया कानून लेकर आ जाएंगे, लेकिन वो इस चीज की जिम्मेदारी नहीं लेती है, इस चीज का जिम्मा नहीं लेती है कि उनके ही राज्य में इतना घृणित कार्य हुआ है, तब जब खुद सिटिंग मुख्यमंत्री एक महिला है। तो ऐसे में हमने आपको ये जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर जो है अब प्रतिक्रिया देखने के लिए मिली, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब उन्हें दिया है। जिस तरीके की बयानबाजी की जा रही थी, राष्ट्रपति के बयान को लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया भी दी है। साथ ही साथ शुभेंदु अधिकारी ने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।